Hello dear learners, hoping you people are fine. Dear learners, today I'm going to teach you some compound words. आज हम सीखेंगे कुछ compound words को हम इंग्लिश में कैसे स्पीक करते हैं और हम कैसे उसे frequently बोले. Actually, when we are speaking English at the time, बहुत सारे compound words आ जाते हैं और हम confuse हो जाते हैं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलें या कैसे उसको convert करें या कौन सा words हम उसके लिए यूज करें ताकि हम easily उसको एक्सप्रेस कर पाए. राइट भैया, कंपाउंड वर्ड है क्या? कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जब दो चीज़ एक साथ आ जाए, तो दो वर्ड एक साथ मिलकर एक कॉमन सेंस थे, जैसे माता पिता, भाई बहन. ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इन तरह के वर्ड्स को हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में कैसे कन्वर्ट करें, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, आज का सेशन टोटली उसी पे बेस्ड है. मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सो मेनी कंपाउंड वर्ड जो आपको हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में. राइट, सो लेट्स गो अहेड विदाउट wasting time. Enjoy the session and learn many more. So dear, compound क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जैसे जिनको हाइफन से जो अटैच होते हैं. मैं सीधा आपको यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे माँ बाप. अब इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? फादर एंड मदर. मैं अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं उन रोहित के माँ बाप से मिला, तो आई मेट रोहित फादर एंड मदर. कैसे आप बोलेंगे? फादर एंड मदर. ये जो कंपाउंड वर्ड होते हैं इनके बीच में हाइफन लगा होता है हिंदी में, बट इंग्लिश में ये जो हाइफन है वो एंड से रिप्लेस हो जाता है. चलिए दूसरा वर्ड्स देखिए, देवी और देवता. ठीक है, जैसे मैं देवी देवता में विश्वास रखता हूँ, आई बिलीव इन गॉड एंड गॉडेसेस. देवी और देवता, गॉड एंड गॉडेसेस. ठीक है, नेक्स्ट अब गॉड एंड गॉडेसेस हम बोलेंगे, गॉडेसेस एंड गॉड नहीं. ठीक है, देवी देवता तो गॉड एंड गॉडेसेस. देखो, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर. अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे उल्टा लिखा जा रहा है. जैसे माँ, देखिए पहला क्या लिखा है? माँ और बाप. तो लेकिन पहले स्पेलिंग इंग्लिश में बोलेंगे तो फादर एंड फादर आ रहा है, फिर मदर आ रहा है. उसी तरह देवी देवता, तो देवता का मतलब गॉड और देवी का मतलब गॉड इज दिस, तो रिवर्स उल्टा हो जाता है. ठीक है, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल. पाप एंड पुण्य, तो पहले पुण्य आएगा, वर्चू एंड वाई एंड वाइस. वाइस VIC, वाइस का मतलब क्या होता है? पाप होता है. सिन भी होता है, सिन एक वर्ड वाइस भी है, बुराई इसे बोलते हैं. देखिए दुख और सुख, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेन एंड प्लेजर. जैसे अगर एक सेंटेंस बनाया जाए तो दुख और सुख हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है. द पेन एंड प्लेजर इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. इस तरह की चीज़ें आप जब इंग्लिश कम्युनिकेट करेंगे, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें फ्रिक्वेंटली आएगी. चलिए, जल एंड थल. ठीक है, भारत के सोल्जर्स जल और थल दोनों पे ड्यूटी करते हैं. इंडियन सोल्जर्स गिव देयर ड्यूटी और डू ड्यूटी ऑन लैंड एंड वाटर, जल एंड थल. ठीक है, विरह मिलन, मीटिंग एंड पार्टिंग. मीटिंग का मतलब होता है मिलना, और विरह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिंग. मीटिंग एंड पार्टिंग, मिलना और अलग होना या विरह होना. थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है विरह, अलग होना समझ लीजिए. ठीक है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है. मीटिंग एंड पार्टिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, धन एंड जन. ठीक है, मैन एंड मनी. जन मतलब पीपल की बात कर रहा है, तो मैन एंड मनी. देखिए सांझ सवेरे मतलब मॉर्निंग और इवनिंग की बात कर रहा है. ठीक है, स्त्री एंड पुरुष, मैन एंड वुमेन. अब मैं थोड़ा स्पीड लूंगा, आपको समझ में आ चुका होगा आई होप. काजल एंड कलम. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली. एंड इफ यू वांट एनीथिंग, एनी न्यू टॉपिक, एनी अदर टॉपिक वीडियो, यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा ऑन द टॉपिक इन डिटेल. कागज और कलम, पेन एंड पेपर. पेपर एंड पेन हम नहीं बोलते, पेन एंड पेपर बोलते हैं. ठीक है, गिव मी पेन एंड पेपर. जल थल, लैंड एंड ओशियन. मक्खन एंड रोटी, ब्रेड एंड बटर. बटर एंड ब्रेड नहीं, ब्रेड एंड बटर. पशु पक्षी, बर्ड्स एंड बीस्ट. ठीक है, अब चलिए कुछ और कंपाउंड वर्ड को देखते हैं. देखिए अब ऐसे कंपाउंड वर्ड्स को देखते हैं जिनके अनुवाद में हाइफन के बदले एंड का प्रयोग होता है और पर शब्दों का स्थान ज्यों का त्यों रहता है. तो अभी दो हो गया हुआ. अभी जो मैंने ऊपर वाले आपको बताया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड है जिसमें हाइफन रिप्लेस हो रहा है और जो वर्ड रिवर्स हो जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जीवन मरण. अब यहाँ पे पहले क्या आएगा? लाइफ, फिर मरण. तो जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ. डेथ एंड लाइफ नहीं, लाइफ एंड डेथ. दिन रात, डे एंड नाइट. संयोग वियोग, मीटिंग एंड पार्टिंग. आकाश पाताल, हेवन एंड अर्थ.
भूख एंड प्यास, हंगर एंड थ्रस्ट, भोजन एंड वस्त्र, फूड एंड क्लॉथ, भाई एंड बहन, व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश ब्रदर एंड सिस्टर, आमद एंड खर्च मतलब इनकम और खर्च की बात कर रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं, राइट। गुड और दोस्त, मेरिट, मेरिट का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है। हर व्यक्ति में कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स होती है। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। गुड एंड दोस्त, धनी एंड गरीब, द रिच एंड द पुअर, भात दाल, दैट्स राइस एंड पर्ल्स, ठीक है। अच्छा एंड बुरा, गुड एंड बैड या एविल भी कह सकते हैं आप। तो आपने क्या देखा, पहले के जो ये जो फर्स्ट 14 जो मैंने आपको कंपाउंड वर्ड्स बताए हैं, ये क्या है, ये ऐसे हैं जिनकी जो इंग्लिश से जो मीनिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब जो पहले आता है वो बाद में आता है इंग्लिश में, और जो बाद वाला फर्स्ट आता है। लेकिन ये जो 12 मैंने आपको बताया, जैसे अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, ये सेम ऑर्डर में आते हैं। अब देखिए, कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे भी मिलेंगे जिनका अनुवाद एक ही शब्द के द्वारा हो जाता है, ठीक है। अब वो कंपाउंड वर्ड क्या है, रोटी दाल, यू कैन कॉल इट ब्रेड, ब्रेड का मतलब रोटी और दाल दोनों आ जाता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, रहन सहन, लिविंग, जात पात, कास्टिसिज्म, अजर एंड अमर, इमोर्टल और इटर्नल, ठीक है। अजर और अमर को हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल और इटर्नल। धन और दौलत को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ। शोरगुल को हम क्या बोलते हैं, नॉइस। दीज वर्ड आर आल्सो गोइंग टू हेल्प इन योर कम्युनिकेशन डियर, तो आप उसको मेमोराइज करें। दीज वर्ड्स आर आल्सो गोइंग टू हेल्प इन नाउ डिफरेंट एग्जाम्स, बिकॉज आज की डेट में हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पार्ट है उस हर एग्ज़ाम का, और वहाँ पे आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो आप इसको मेमोराइज करें, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्पीकिंग बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू राइटिंग एंड योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। शोरगुल is called noise, रुपया and पैसा is called money, नहाना धोना that's called bath, भाई and भाई भाई that's called brother, माँ बाप that's called parents, चाल चलन that's called conduct बोलते हैं उसको, behavior हवा पानी that's called climate, गाय बैल that's called cattle, कूड़ा and करकट that's called rubbish and garbage, कुशन मंगल is called welfare। सो डियर, these 16 वर्ड्स आपने और 16 वर्ड याद किया, हमने 50 क्रॉस कर लिया है। अब हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने क्या सीखा, हमने लर्न किया कुछ कंपाउंड वर्ड्स, क्लियर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो लेट्स गो एट, हम कुछ और चीज़ें इसी से रिलेटेड सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, संज्ञा के बीच में अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो, संज्ञा प्लस संज्ञा, बीच में हाइफन हो, जैसे मकान का किराया, ठीक है। किसी संज्ञा के बाद काके की वर्ड आया, उसके बाद फिर संज्ञा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर कैसे होता है, नाउन प्लस नाउन का भी हो सकता है, नाउन हाइफन प्लस नाउन भी हो सकता है। मकान का किराया, हाउस रेंट, ट्रेन का किराया, ट्रेन फेयर, पेड़ की चोटी, ट्री टॉप, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ट्री टॉप। अब लिखेंगे कैसे, बीच में हाइफन लगाकर। तकिए का खोल, पिलो कवर, फूल का बाग, फ्लावर गार्डन, कागज के फूल, पेपर फ्लावर्स, पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा, रीडिंग रूम, खाने का डब्बा, डाइनिंग कार, यहाँ पे क्या लिखा है, डाइनिंग कार, दिस रॉन्ग, डाइनिंग बॉक्स होगा ये, ठीक है। सोने का डब्बा, ओके, खाने का डब्बा, डाइनिंग कार, अच्छा ये अगर डब्बे के सेंस में लेंगे तो आप ये डाइनिंग बॉक्स हो सकता है, ठीक है। चलिए, सोने का डब्बा, दैट स्लीपिंग कोच, यहाँ डब्बे की बात कर रहा है तो उस सेंस में ये सही हो जाएगा। सोने की अंगूठी, दैट्स कॉल्ड गोल्ड रिंग, एंड बस का किराया, बस फेयर, चाय का प्याला, टी कप, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, शीशे का घर, ग्लास हाउस, ठीक है। बिछौने की चादर, मतलब जो बेडशीट होती है उसकी बात कर रहा है, दैट्स कॉल्ड बेडशीट इन इंग्लिश, ओके। सो डियर, आई होप कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, आपने कुछ नए वर्ड्स मेमोराइज किए। आई होप आप इसको मेमोराइज करेंगे, इसको यूज करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, और डेफिनेटली आप नो
जैसे ही इसको आप लर्न करेंगे आप कंफर्ट फील करेंगे, बिकॉज ये आपकी वोकैब्स को भी एनहांस करेगा. ओके, so thank you for watching, good luck, and don't forget to, if you're new to my channel, please do subscribe, click the bell icon so that you can get all my latest update of all the videos. Good luck and goodbye.